everyone, I'm Aditi and welcome to English Wiglish. Here we are with the yet another assistant professor update and this time it is straight coming from मध्य प्रदेश. काफ़ी टाइम से न्यूज़ में आ रहा था बट डेट्स हमारे पास इतनी प्रॉपरली नहीं थी. प्रॉपर डिटेल्ड बुलेटिन आउट हो चुका है. सो डेफिनेटली 2026 में काफ़ी अच्छी न्यूज़ हमें देखने मिल रही हैं एंड उसमें से एक ये है. रिसेंटली कुछ लेक्चर पोजिशंस आउट हुई थी ग्रेड सी की, उसके ऊपर मैंने सेशन बनाया था, वो भी आप चेक कर सकते हैं. हरियाणा की कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में पोजीशंस आउट हुई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो ये सारे अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलते हैं जिसको आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो यूजीसी नेट सेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं देन डेफिनेटली प्रीमियम इज ऑल्सो आउट. 10 जनवरी के बाद क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी. एक स्टूडेंट को जो ज़रूरत रहती है वो एक प्लानर की, आपकी लाइव लेक्चर्स की, डाउट क्लियरिंग सेशन की, पिछले 10 साल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस की, हैंडबुक की और सीबीटी टेस्ट फॉर्मेट्स की. तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्रीमियम में अवेलेबल करा दी जाती हैं जिसके लिए आप अभी कोड भी यूज़ कर सकते हैं NY20. न्यू ईयर पर ये कोड आउट हुआ है और कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं. ठीक है, चलिए अब बात करेंगे आज के अपडेट पर. स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करेंगे. सो MPPSC का से जो हमारा अपडेट आया है असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये अपडेट 30th को आ गया था और इसके ऊपर बात हम आज कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो एक ब्रीफ देख लेते हैं, फिर मैं आपको बुलेटिन पर लेकर चलूंगी. यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज आउट हुई हैं वो आपकी 56 हैं जिसमें ऑफकोर्स कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है. तो 56 वैकेंसीज यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी जिसके साथ साथ ये आप यहाँ देख सकते हो UR कैटेगरी की हैं 15 और यहाँ पर महिला हेतु कुछ पदों की संख्या दी गई है, वो भी मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए जो कि है 5. सो ये आपको ध्यान में रखना है. इस तरीके से डिवीजन यहाँ किया गया है. सो 15 सीट्स फॉर अनरिजर्व्ड, SC ST के लिए 9 और 11, OBC की हैं 15, EWS की 6, ये टोटल मिला के आपके 56 बन रहे हैं. ठीक है, इसके अलावा कौन कौन अप्लाई कर सकता है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ MP वाले कर सकते हैं, भाई कोई भी अप्लाई कर सकता है. हाँ, रिजर्वेशन जो होगी वो सिर्फ एप्लीकेबल होगी जिनके पास अपने स्टेट का डोमिसाइल है, वो भी अपने MP रेजिडेंट्स के लिए. बाकी स्टेट के कैंडिडेट्स अगर आप हैं, कोई भी कैटेगरी से आप आ रहे हैं बट आपको यहाँ ट्रीट किया जाएगा एज अनरिजर्व्ड. मैंने अच्छे से पॉइंटर्स के साथ लिख के बताया है इस बार कि कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे. एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका मास्टर्स डिग्री इंग्लिश में होना चाहिए. आपका नेट स्लेट PhD एज पर UGC नॉर्म्स नेट है तो आपका काम चल रहा है. अगर आप एक फाइनल ईयर कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि आपको नेट चाहिए रहेगा यहाँ पर, है ना. इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो स्टार्ट हो जाएंगी एप्लीकेशन 27 Feb से. लास्ट डेट इसको फिल करने की 26 मार्च. कहने का मतलब है कि 2026 में ही आपका एग्जाम आउट हो रहा है. तो बेसिकली इसके सिलेबस से रिलेटेड आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन जाननी है वो आप जाने और आप अपनी तैयारी में लग जाएं. एग्जाम की पॉसिबल डेट्स यहाँ पर हैं जुलाई 12. एडमिट कार्ड आ जाएगा 2 जुलाई तक. तो सब इंफॉर्मेशन प्रॉपर इन्होंने यहाँ पे आपको दी है. अब बात करते हैं इस फीस की जो हमें सबमिट करनी है. कोई भी स्टेट के रेजिडेंट आप हैं, एप्लीकेंट है और आप जनरल से ही जाने जाएंगे तो वो 3000 फीस रहेगी. MP रिजर्व्ड हैं तो 2500 और करेक्शन फीस और जिसकी ज़रूरत ना पड़े तो बढ़िया है बट स्टिल उसकी भी फीस आपकी 50 एंड फीस नॉन रिफंडेबल. ठीक है, एग्जामिनेशन की स्टेजेस क्या है? सिंगल स्टेज एग्जाम यहाँ पर आपका होने वाला है. ऑब्जेक्टिव MCQ पेपर रहेगा, 150 क्वेश्चन, 3 घंटे OMR बेस्ड पेपर ही आपका रहेगा. नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी बिल्कुल एप्लीकेबल है. इंग्लिश की बात करें तो ये हमारा कोर यूनिट्स हैं. इन कोर यूनिट्स या नेट की तैयारी आपने करी है तो वेरी सिमिलर टू द सिलेबस बट यहाँ पर भी डिटेल्ड तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा. मेरिट आपकी इसी रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पर निकल कर आएगी और कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पर हो जाएगी. तो की टेक अवे यही है कि अगर आपने UGC नेट अच्छे से पढ़ा था उस वक्त, अगर आपने अच्छे से पढ़ा था तो बढ़िया है, पर अगर थोड़ा गैप आ गया है, बेसिक्स अपने क्लियर नहीं करे तो आप उस प्रीमियम में एंटर कर सकते हैं क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, है ना. इसी के साथ साथ अब मैं आपको एक बार बुलेटिन दिखा देती हूँ, आपको भी एक क्लैरिटी यहाँ पे मिल जाएगी कि कैसे चीज़ें लिखी हुई हैं. तो देखो परीक्षा तिथि इन्होंने यहाँ पर आपको बता दी है जो आपको भी इधर दिख रहा होगा और उसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने फ़ी को लेकर यहाँ पे सारी चीज़ें दे दी हैं. देन अगर हम नीचे बात करेंगे सो इन्होंने अपना कब ये परीक्षा कराई जाएगी ये सब दिया है. परीक्षा के नियम क्या होंगे, नेगेटिव मार्किंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये सब नियम आपको दिए हैं. ऑफकोर्स OMR बेस्ड शीट्स के थ्रू ही आपका एग्जाम कंडक्ट
कराया जाएगा। सो वही ये सारे अपडेट्स आपके साथ शेयर किए हैं। यहाँ पर इन्होंने अपना इंग्लिश को लेकर जितने पद हैं और जैसे डिवाइड किए जा रहे हैं वो सब इन्होंने बता दिया। तो यही सब आपके साथ शेयर किया है। आयु सीमा इन्होंने बात करी है कि 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, 21 वर्ष के आप हो गए हो, किंतु 40 वर्ष की आयु आपने अभी तक अपनी पूरी ना की हो। सो 21 to 40 इज योर एज लिमिट हियर। और आयु को देखने की जो तिथि रहेगी दैट वुड बी बेस्ड ऑन January 1, 2026। ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी है। बाकी जो रिलैक्सेशन है वो आप चेक कर सकते हो। जो आपके एग्जाम सेंटर्स रहेंगे वो है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एंड जबलपुर। ये सेंटर्स हैं, तो इन सेंटर्स पर ही आपको अपना एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। विज्ञापन तिथि आ गई थी 30 को, ऑनलाइन शुरू हो जाएगा 27 फरवरी से। एग्जाम की तिथि है 12 आपका जुलाई। सो बस इतनी इंफॉर्मेशन है जो ध्यान में रखनी थी। एंड इसी के साथ साथ हियर वी कम टू एन एंड। आयु सीमा में छूट वो हमने ऑलरेडी देख लिया है, रिलैक्सेशन पर मिलेगी तो वो आप आराम से पढ़ सकते हैं। रही बात इंग्लिश के सिलेबस की तो उस पर भी हम आराम से बात कर लेंगे। यू कैन ऑलवेज लेट मी नो। ये एग्जाम के इन्होंने अपने फैक्टर्स यहाँ पर दिए हैं, प्रदान की जाने वाली सुविधाएं। यहाँ पर इन्होंने बोला है 3 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट, 2 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 40 मिनट। ये सब इन्होंने अपना बताया इधर। चलो इसको तो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, बट द मेजर इन्फॉर्मेशन वॉज टू कम अप विद द सेशन जहाँ पर हम इस अपडेट के बारे में जान पाएँ, इस अपडेट के बारे में एटलीस्ट एक बात कर पाएँ। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ समझ नहीं आया या कुछ मिसिंग है या सिलेबस पे थोड़ा और बात करना है तो वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट दैट। बट दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। डिटेल्ड सेशंस इंग्लिश के मैं JRF अड्डा प्लेटफॉर्म पर भी लेकर आती हूँ और आपके यहाँ इंग्लिश पर भी लेकर आती हूँ, तो आप मुझे डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी चलती है जयपुर में, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इंग्लिश पर पहली बार आए हो तो ऑफकोर्स यू वुड नॉट मिस एनीथिंग। आई वुड ट्राई टू स्टे अपडेटेड हियर एज मच एज आई कैन। तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब इसको ज़रूर कर सकते हैं। एंड थैंक यू so much. Take care of yourselves. We'll see you very soon with yet another update.